हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको जेंट्स कुर्ते की कटिंग दिखाएंगे। गाइस, जेंट्स कुर्ते की कटिंग जो होती है बड़ी ही आसान होती है। कुछ लेडीजें घरों में कुर्ता बनाने की कोशिश करती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है और जो बिगनर हैं उनके लिए भी है। लेकिन अगर जो कुर्ता बनाना सीखना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको इसकी स्टिचिंग भी सिखाएंगे। पहले हम आपको इसकी कटिंग सिखा रहे हैं और फिर उसके बाद स्टिचिंग सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुर्ता काटने के लिए आपको लेना है 3 मीटर कपड़ा। अगर आप बड़ा कुर्ता काट रहे हैं तो 3 मीटर कपड़ा लेना है, जैसे कि हमने लिया हुआ है। अगर छोटा है तो उसी हिसाब से आपको कपड़ा कम लेना है। तो ये 3 मीटर कपड़े को हम इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर को गिरा देंगे और पहले तो इसमें उल्टा सीधा देखेंगे। उल्टा सीधा कैसे देखा जाता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो लैंग्वेज है बिल्कुल बिगड़ी हुई है और यहाँ पर देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। ये जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ये है सीधा, और यहाँ बिगड़ा हुआ लिखा हुआ है ये है उल्टा। तो हम जब कटिंग करते हैं तो कपड़े की उल्टा करते हैं, ऐसे करके। ये कपड़ा उल्टा हो गया, इस तरीके से बिछाएंगे। अब एक चीज और आपको बताएं, कुर्ते का घेर यानी कि दामन आपने जितना भी रखना है उतना ही इसका फोल्ड रखना है। तो जैसे हम यहाँ पर अपने कुर्ते का दामन जो रख रहे हैं वो रखेंगे 24 इंच, मतलब कि घेर 24 इंच का तैयार रखेंगे। तो 24 इंच का आधा करेंगे, वो होगा 12 इंच। और 12 इंच का जो है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक आधा इंच फालतू रख के 12.5 पर निशान लगाएंगे। इधर भी 12.5 पर निशान लगाएंगे। और ये जो 12.5 का निशान है और ये जो 12.5 का निशान है, इन दोनों को इस तरीके से सीधा करते हुए बढ़िया तरीके से प्रेस लगा लेंगे इस पर, ऐसे। उसके बाद आगे का काम बताएंगे। तो प्रेस लगाकर बढ़िया तरीके से कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। 34 सीना है तो 34 के हिसाब से हम चौथाई भाग करेंगे, तो मुड्ढा आएगा 8.5। तो यहाँ पर 8.5 पर निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाएंगे 16 इंच पर। जेंट्स कुर्ते की जब हम कटिंग करते हैं तो कमर का निशान 16 इंच पर ही आता है, अगर आप बड़ा कुर्ता काट रहे हैं तब। इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे। इसके बाद बात आती है तीरे की। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो अपने कुर्ते का तीरा रखा है वो रखा है 17 इंच। तो 17 इंच का आधा करेंगे तो वो होगा 8.5। यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर जो कुर्ते का नाप लिया है वो लिया है तैयार कुर्ते का नाप, यानी कि एकदम फिक्स कुर्ते की फिटिंग नाप ली हुई है। अगर आप किसी के शरीर से नाप लेकर कुर्ते की कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको उस तरीके से भी कुर्ते की कटिंग करना सिखा देंगे। तो ये हमने जो नाप लिया है वो एकदम तैयार है। तैयार में हम यहाँ पर रखेंगे 21 इंच का आधा करके 10.5। तो यहाँ पर जो तैयार रहेगा वो 21 इंच रहेगा और इसके बाद आधा इंच का मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर टोटल जो कटेगा वो 11 इंच कटेगा, यानी कि 22 इंच टोटल। और जो बनकर तैयार होगा तो होगा आपका 21 इंच तैयार। ऐसे ही अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर ये निशान लगाया 11 इंच पर, आधा इंच यहाँ घटा देंगे, यहाँ लगाएंगे 10.5 पर। ये इस निशान को इस निशान से फिटिंग पे लगाएंगे, लेकिन पहले नीचे का हिसाब किताब बनाएंगे। पहले नीचे का बताते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर कुर्ते की लंबाई रखी है 40 इंच, तो यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे ये 40 है, देखिए ये 40 पर है और ये आधा इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि जब कंधी की सिलाई लगाएंगे तो उसमें आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा, इसलिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे लंबाई का, ये लग गया। इसमें इसके बाद आधा इंच और फालतू करेंगे क्योंकि दामन मुड़ेगा। तो अब इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया था, हम अपने कुर्ते का जो घेर रखेंगे वो रखेंगे 24 इंच तैयार। तो यहाँ पर हम 25 इंच पर निशान लगाएंगे। 25 इंच पर जब निशान लगाएंगे तो इसमें आधा इंच जो है दामन मोड़ने में चला जाएगा, तो 24 इंच तैयार रह जाएगा। अब इस निशान से आगे वाले से और इस निशान तक इस तरीके से ये जो फंटी है हम बिल्कुल सीधी इस तरीके से रखेंगे। ये लगा दिया। अब यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी फिटिंग की सिलाई की मार्किंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये 17 इंच पर 8.5 का निशान लगाया था, 17 का आधा करके,
अब इसके बाद यहाँ पर जो हम निशान लगाएंगे वो भी हम यहाँ पर 8.5 इंच पर लगाएंगे। 8.5 से 8.5 वाले को इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ से इस तरीके से इसकी गोलाई दे देंगे। अब इसके बाद बात आती है कॉलर के हाले की। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो है 15 इंच। तो 15 इंच का जो है चौथाई भाग करेंगे तो यहाँ पर 2.5 + 2.5 आएगा। इस तरीके से ऐसे करके इसको मिला देंगे और यहां से ऊपर से कंधी इस तरीके से 1.5 इंच गिराएंगे और इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। अब यहां से हम अपने कुर्ते की कटिंग सेम मार्किंग पर इस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो कट गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। यहां से हम इसका इस तरीके से कट लगा देंगे हल्का सा। ये लगता है जेब का मुंह कितना रखा जाता है देखिए फ्रेंड्स, जेब का जो मुंह रखा जाता है वो 6.5 इंच रखा जाता है। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद 2.5 इंच नीचे की तरफ इन दोनों पे कट लगा देंगे। ये देखिए। अब फ्रेंड्स बात आती है बैक काटने की। तो जैसे हमने अपना फ्रंट काटने के लिए कपड़े को 12.5 इंच पर फिक्स किया था और प्रेस लगाकर फिक्स कर लिया था, वैसे ही बैक पार्ट काटने के लिए पहले हम कपड़े को फिक्स कर लेते हैं, फिर आपको बैक काटना। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बैक पार्ट काटने के लिए कपड़े को उसी तरह बिछाया जिस तरह फ्रंट को काटने के लिए बिछाया था। अब इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से इसके ऊपर बिछाएंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे बिल्कुल एकदम बराबर मिलाएं, आगे पीछे ना हो। ये मिला दिया। अब इसके बाद जैसे कंधी पे यहाँ पर ऊपर कितना उठाना है, देखिए यहाँ पर आपने उठाना है 1.25 इंच इस तरीके से, इधर 1.25 पे और इधर 1.25 पे निशान लगाना है और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधा करेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हल्की सी इसमें गोलाई दे देंगे, इसी तरह से आपने भी देनी है। फ्रेंड्स जैसे हमने आपको बताया था, तीरा हमने यहाँ पर 8.5 पर निशान लगा कटिंग किया था। अब इसमें आधा इंच बढ़ा देंगे, 18 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। ये देखिए सीधा 18 का आधा करके 9 इंच पर निशान लगा दिया। अब यहां से हम इसकी कटिंग इस तरीके से करेंगे। कटिंग ध्यान से देखिएगा आप गाइस। अगर आप छोटे बच्चे का भी कुर्ता कटिंग करना चाहेंगे तो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुर्ते की कटिंग में हमने क्या अंतर किया है, यहां से यहां तक आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है और यहां पर लाकर मिला दिया है। अब इसके बाद नीचे की जो कटिंग होगी वो सेम इसी तरीके से होगी जैसे कि फ्रंट पार्ट को काटा गया है। यहां से कपड़े को बिल्कुल सीधा कटिंग कर देंगे इस तरह से। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम आपको स्लीव काटना बताएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमने ये कट लगाए थे यानी कि नोचिस, इन नोचिस को दोबारा बैक पर भी लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग। अब बात आती है जैसे ताबीज कैसे खोला जाता है या कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में, स्टिचिंग वाले में, ये सब करना बड़ी ही आसानी से सिखाएंगे। तो पहले अब स्लीव्स काट लेते हैं। तो ये वो बचा हुआ कपड़ा है जिसमें हम आपको स्लीव्स काटना बताएंगे। इस तरीके से कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमजा फैशन डिजाइनर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जेंट्स कुर्ते की कटिंग करना सीख सकें। इसके बाद इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले तो यहां से कपड़े को इस तरह से सीधा करेंगे। ये हो गया सीधा। अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 इंच पर इस तरीके से नीचे की तरफ निशान लगाना है
और इस निशान को ऐसे सीधा करना है। ये हो गया। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कुर्ते का आर्मोल जो हमने कटिंग किया था वो किया था 8.5 इंच पर। यहाँ पर सीधा सीधा 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये 8.5 इंच पर निशान लगा दिया और ऐसे ऐसे में लगा देखेंगे तो आपको 9 इंच दिखाई देगा तिरछे में। तो आपने सीधे में ही निशान लगाना है, बाकी गोलाई इसके अंदर भी होगी और गोलाई इसके अंदर भी होगी, तो एडजस्ट बिल्कुल बराबर होगी। अब इसके बाद यहां से इस तरीके से इसमें गोलाई देंगे। अब जैसे हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स, बाजू की जो लंबाई है वो है 23 इंच। तो पहले आधा इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि जब हम आस्तीन कुर्ते के अंदर चढ़ाएंगे तो ये आधा इंच चला जाएगा। तो यहाँ से हम 23 इंच फिक्स पे निशान लगाएंगे, यानी जो हमने निशान लगाया आधा इंच छोड़कर उससे लगाएंगे। अब यहाँ पर 23 इंच पे निशान लगाते हैं और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। वो इसलिए ताकि फोल्ड होगी तो यहाँ पर तैयार जो निशान आएगा वो हमारा ये वाला आएगा, और जो ये एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा वाला फोल्ड में काम आएगा। बाजू की जो मोरी तैयार रहेगी वो रहेगी 12.5 इंच, सॉरी 12 इंच। ये यहाँ पर तो 12 इंच का आधा करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान को सेफ फंटी द्वारा सीधा करेंगे। ये होती है सेफ फंटी। गाइस अगर आपके पास सेफ फंटी नहीं है तो मार्केट में बड़ी ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इस तरीके से ऐसे इसको रखेंगे और फिटिंग का निशान ऐसे लगा देंगे। अगर गाइस इससे लगाते हैं तो देखिए कितना फर्क आएगा, यानी इतना फर्क आएगा। यहां से बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है इससे। तो आप जरूर सेफ फंटी का यूज करें, लेकिन अगर कोई मोटा इंसान है तो वो सेफ फंटी का यूज ना करे। यहां से इसकी कटिंग इस तरीके से करेंगे और यहां पर आकर आधा इंच का मार्जिन बढ़ा देंगे, क्योंकि दबाव में भी आधा इंच का मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर ये तैयार रहेगा, ये दबाव हो गया और इस तरीके से इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से चटका लगा देंगे। अब बात आती है इसमें गड्ढा करने की, यानी कि जो गहराई होती है वो इस तरीके से होती है। देखिएगा इस ये करना बहुत जरूरी होती है। इससे क्या होता है कि बगल में झोल नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे जेंट्स कुर्ते की कटिंग। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से जेंट्स कुर्ते की कटिंग सीख चुके होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।